स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण। आइए इस चैप्टर से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 1. वह योग्यता जिसको कि नियमन प्रक्रिया और गामक नियंत्रण के दृढ़ और आदर्श नमूनों के रूप में समझा जाता है तथा जो खिलाड़ी द्वारा सामूहिक गतिविधियों को अच्छे प्रभाव एवं गुण के साथ करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाता है। ऑप्शन ग, समन्वय योग्यता, इसे कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहते हैं। 2. समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ग, 7 भागों में। 3. वह कौन सी योग्यता होती है जो एक क्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है? ऑप्शन ग, ओरिएंटेशन एबिलिटी। 4. वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्र प्रतिक्रिया करती है? ऑप्शन ख, प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। 5. वह कौन सी योग्यता होती है जो स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है? ऑप्शन ग, संतुलन योग्यता, बैलेंस एबिलिटी। 6. परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं? ऑप्शन क, अनुकूलन योग्यता, एडेप्टेशन एबिलिटी। 7. वह कौन सी योग्यता है जो कि खेल गतिविधियों के सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को अर्धपूर्ण ढंग से संयुक्त करती है? ऑप्शन ख, युग्मन की योग्यता। 8. वह कौन सी योग्यता है जो कि तालमेल के उच्च स्तर, शारीरिक गतिविधियों की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है? ऑप्शन घ, पृथक्करण की योग्यता, डिफरेंशिएशन एबिलिटी। 9. वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधियों के लय को और भार को ग्रहण करने के पश्चात गामक क्रिया में उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन ग, लयात्मक योग्यता, रिदमिक एबिलिटी। 10. वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक गामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन क, कौशल। 11. किसी गामक कार्य को करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ग, तकनीक। 12. प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है? ऑप्शन क, युक्ति। 13. अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल आते हैं? ऑप्शन ख, 3 काल आते हैं। 14. खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन क, 3 भागों में बांटा गया है।
स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से जुड़े कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक, सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ग, मैक्रोसाइकिल। दो, सबसे कम अवधि का प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन क, माइक्रोसाइकिल। तीन, 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। ऑप्शन घ, मेसोसाइकिल। चार, 3 से 10 दिन तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है। ऑप्शन घ, माइक्रोसाइकिल। 5, गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन ख, विस्फोटक क्षमता। 6, तनाव बढ़ने पर मांसपेशी की लंबाई कम होना कहलाता है। ऑप्शन ग, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। 7, शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए। ऑप्शन ग, 40 से 60%। 8, बारंबारता पद्धति से निम्नलिखित को विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन घ, स्पीड एबिलिटी, अधिकतम ताकत, एक्सप्लोसिव शक्ति। रेपिटेशन मेथड से इन तीनों को डेवलप किया जा सकता है। आइए शारीरिक स्वास्थ्यता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक, लचीलापन कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ख, 2 प्रकार की। 2, लचीलापन कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ऑप्शन घ, क ख दोनों, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। 3, यहाँ प्रश्न गलत है, इसको सही कर लीजिए। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी की जगह पर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होगा। अब प्रश्न है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी 2 प्रकार की होती है? ऑप्शन घ, ख ग दोनों, स्थिर लचीलापन, गतिशील लचीलापन, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। 4, कौन सी विधि लचीलेपन को विकसित करती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार उपरोक्त सभी, ये सभी मेथड जैसे कि स्लो स्ट्रेचिंग मेथड, बैलास्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ये सभी मेथड लचीलेपन को विकसित करती हैं। इसलिए ऑप्शन घ सही होगा, उपरोक्त सभी। 5, लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग और बॉबिंग के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन क, बैलास्टिक स्ट्रेच विधि। 6, लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं जिसमें प्रग्राहकों की तंत्रिका मांसपेशी को उत्तेजित करती है? ऑप्शन घ, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि। 7, अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए? ऑप्शन ख ग दोनों, संधि और लिगामेंट।
8 गति क्षमता के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन घ 5। 9 प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रचलन योग्यता तथा चाल सहनशीलता के शारीरिक स्वास्थ्यता की क्षमता के प्रकार हैं। ऑप्शन ख गति। 10 गति योग्यता की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, रेपिटेशन मेथड, पार्ट मेथड, जनरल मेथड। इन तीनों की मदद से सिंपल रिएक्शन एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। 11 गति योग्यता की जटिल प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ग क ख दोनों, एंटिसिपेशन और रिस्पांस को डेवलप करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है। 12 गति चाल को विकसित करने के लिए कौन कौन से तरीके से अभ्यास कराया जाता है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, तेज गति से किसी चाल की पुनरावृत्ति करने से, आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना, अभ्यास को तेज एवं लयात्मक तरीके से कराना, इन सभी तरीकों से गति चाल को विकसित किया जा सकता है। 13 चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ग क ख दोनों, रेपिटेशन मेथड और इंटरवल मेथड से स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप किया जा सकता है। 14 विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेलों की किन 7 महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया है? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। 15 स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, आयु, मौसम, थकावट, इसकी वजह से स्फूर्ति को प्रभावित किया जाता है। 19 शारीरिक स्वास्थ्यता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ऑप्शन ग क ख दोनों, आयु, लिंग, शारीरिक बनावट, खुराक तथा मौसम, इन सभी की वजह से शारीरिक स्वास्थ्यता को प्रभावित किया जा सकता है। 17 गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति, तकनीक, इन सभी कारकों की वजह से गति को प्रभावित किया जा सकता है। 18 शारीरिक स्वास्थ्यता से क्या क्या लाभ होते हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, उन्नत स्वास्थ्य तथा तंदुरुस्ती में सुधार, उन्नत रंग रूप, सामाजिक जीवन का बढ़ना तथा दमखम बढ़ाना। 19 शारीरिक स्वास्थ्यता एक व्यक्ति को उन्नत स्वास्थ्य किस रूप में प्रदान करती है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार दिल और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाती है, तो हाँ बढ़ाती है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर घटाती है तथा पेशी ताकत बढ़ाती है, यह भी सही है। रक्तचाप घटता है तथा वजन घटाता है, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार घ सही है। 20 एक ही स्थान पर दौड़ने पर लगभग कितनी कैलोरी की खपत होती है? ऑप्शन ग 550 किलो कैलोरी। 21 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिलिंग करने पर लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा का व्यय होता है? ऑप्शन ख 4000 से 5000 किलो कैलोरी। 22
4 मील प्रति घंटा की दर से चलने पर कितनी कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है? ऑप्शन ख 2500 से 3000 किलो कैलोरी। 23 शरीर या देह की मुख्य तौर पर सेल्डन द्वारा कितने और कौन कौन सी किस्में बताई गई हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। 24 खिलाड़ी के अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ग बीच का। 25 एक खिलाड़ी को अपने अभ्यास से लगभग कितने घंटे पहले भोजन करना चाहिए? ऑप्शन घ 3 से 4 घंटे पहले। 26 कौन सा समय कसरत के लिए श्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन क सुबह का। आइए अब शारीरिक स्वास्थ्यता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक, शारीरिक फिटनेस व्यक्ति की अवयव क्षमता से संबंध है, जिसमें हम अपने रोजाना के सामान्य कार्य बिना थके या थकान के साथ संपन्न करते हैं और अचानक आने वाले किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। यह किसने कहा? ऑप्शन ख निक्सन। 2 फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ख 2। 3 फिजिकल फिटनेस को कौन कौन से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन क हेल्थ रिलेटेड फिटनेस तथा मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस। 4 हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से अवयव होते हैं? ऑप्शन घ कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। 5 गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वास्थ्यता के अवयव कितने होते हैं? मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अवयव कितने होते हैं? ऑप्शन क 6। 6 गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वास्थ्यता के अवयव कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी, स्पीड, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एंड्योरेंस, बैलेंस। 7 किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाला अवयव को क्या कहते हैं? ऑप्शन क गति। 8 किसी कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से कम समय में संकुचित होता है, इस घटक को क्या कहते हैं? ऑप्शन क शक्ति। 9 वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता है। ऑप्शन क एजिलिटी, चपलता। 10 वह क्षमता जो मानव शरीर के साम्य अवस्था को स्थिर तथा चलयमान स्थिति में बनाए रखता है। ऑप्शन ग बैलेंस, संतुलन। 11 मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है। ऑप्शन ग मांसपेशीय सहनशीलता।
12 मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है। ऑप्शन ख मांसपेशीय ताकत। 13 वह क्षमता जिसमें तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखता है। ऑप्शन ग कोऑर्डिनेशन। 14 हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन ग कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। 15 वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है। ऑप्शन ख एंड्योरेंस सहनशीलता। 16 मांसपेशी तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी गति को बड़े रूप में विस्तारित करती हो। ऑप्शन घ फ्लेक्सिबिलिटी लचकता। 17 व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क शारीरिक स्वास्थ्यता। 18 मानव शरीर के वसायुक्त मात्रा तथा बिना वसा की मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन क बॉडी कंपोजिशन। 19 गति की इकाई क्या होती है। ऑप्शन ख मीटर प्रति सेकंड। 20 वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन ख स्केल फोल्ड कैलिपर मशीन से। 21 पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है। ऑप्शन क डायनेमोमीटर। 23 गति मापने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन क दूरी बटे समय। 24 ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन ख स्फिग्मोमैनोमीटर। 25 उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशी का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है। तो यहां पर ऑप्शंस के अनुसार ख लोकोमोटर एबिलिटी उसे कहते हैं। 26 ऐर्विक क्षमता शारीरिक स्वास्थ्यता के कौन से घटक में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन क एंड्योरेंस सहनशीलता। 27 लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए। ऑप्शन ग एंड्योरेंस। 28 एक 100 मीटर के धावक में निम्न घटकों में से किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है। ऑप्शन क स्पीड। 29 एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में निम्न घटकों में से किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है। ऑप्शन क फ्लेक्सिबिलिटी लचकता। 23 ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति एक लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित कर
पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ख, एरोबिक एक्सरसाइज। 31, वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकंड तक पेशी में ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहकर क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ख, अनएरोबिक एक्सरसाइज। 32, लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? ऑप्शन ख, 2 से 8 मिनट तक का। 33, मध्य एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? ऑप्शन ख, 8 से 30 मिनट तक का। 34, दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है? ऑप्शन घ, 60 मिनट। 35, एरोबिक चयापचय में कितनी एटीपी की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ग, 36 एटीपी। 36, लघु अनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का व्यायाम होता है? ऑप्शन ख, 25 सेकंड से कम। 37, मध्य, यहाँ पर एरोबिक नहीं होगा, अनएरोबिक होगा। मध्य अनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने सेकंड का होता है? ऑप्शन क, 25 से 60 सेकंड तक। 38, दीर्घ अनएरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होता है? ऑप्शन क, 60 से 120 सेकंड तक का। 39, किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ग, 3 प्रकार में बांटा गया है। 40, क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार क, सामान्य सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता, और एक और इसमें लिखना चाहिए जो मिसप्रिंट है, बेसिक एंड्योरेंस, जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। 41, किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार ग, मिडिल टाइम एंड्योरेंस। देखिए, कार्य की अवधि के अनुसार 3 प्रकार से बांटा गया है, शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस, मिडिल टाइम एंड्योरेंस और लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस। 42, वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक मांसपेशी सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि तैराकी, जॉगिंग, पैदल चाल आदि के लिए प्रयुक्त होने वाली क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन क, बेसिक एंड्योरेंस। 43, खेल प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ग, स्पेसिफिक एंड्योरेंस, विशिष्ट सहनशीलता। 44, वह खेल अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है, जैसे 400 मीटर की दौड़, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन क स्पीड एंड्योरेंस। 45 खेल क्रिया की अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकंड से 2 मिनट के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन क अनएरोबिक सहनशीलता। 46 साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइज कहलाती है। ऑप्शन ख एरोबिक। 47 उस प्रशिक्षण की विधि को क्या कहते हैं जिसको कि एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है तथा उसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। ऑप्शन ख फार्टलेग मेथड। 48 स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ख सहनशीलता एंड्योरेंस के नाम से जाना जाता है। 49 पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें ऑक्सी तथा अनॉक्सी क्षमताओं को भी विकसित किया जाता है बार बार गति बदलकर। ऑप्शन ख वेरिएबल मेथड। 50 वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। ऑप्शन ग कंपटीशन मेथड। 51 स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस, फॉटलिंग मेथड तथा वेरिएबल पेस मेथड आदि प्रशिक्षण के प्रकार के सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन क कंटिन्यूअस विधि। 52 एरोबिक क्षमता, अनएरोबिक क्षमता, मूवमेंट इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक कारक तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वास्थ्य के घटक को निर्धारित करने वाला कारक है। ऑप्शन ख एंड्योरेंस सहनशीलता। 53 शारीरिक स्वास्थ्यता का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया है। ऑप्शन ग 3 प्रकार। 54 शारीरिक स्वास्थ्य के घटक ताकत को कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार क सही जवाब है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। 55 गतिशील विधि मतलब आइसोटोनिक मेथड, गतिहीन विधि आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोकाइनेटिक विधि तथा स्थिर विधि मतलब स्टैटिक मेथड किस तरह के ताकत को विकसित करता है। ऑप्शन क मैक्सिमम स्ट्रेंथ। 56 विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायाम मतलब कि स्पेशल एंड कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज तथा इंटेंसिव इंटरवल मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है। ऑप्शन ख विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। 57 एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, इंटेंसिव इंटरवल मेथड तथा स्पेशल और कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज के द्वारा सर्किट ट्रेनिंग मेथड किस प्रकार की ताकत को विकसित करता है। ऑप्शन ग शक्ति सहनशीलता। 58 शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है।
ऑप्शन ख सर्किट ट्रेनिंग, चक्रीय ट्रेनिंग जिसे कहते हैं।